धरती पर हम इंसानों के अलावा भी कई तरह के जीव जंतु रहते हैं। यहाँ अलग अलग प्रजाति के जीव पाए जाते हैं। कुछ समुद्र की गहराइयों में रहते हैं तो कुछ धरती पे और कुछ अनंत आसमान में उड़ते हैं। हर जीव की एक अपनी खासियत होती है। रंग, आकार, गुण और खान पान हर जीव को एक दूसरे से अलग करता है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ खास अनदेखे जीवों के बारे में जानेंगे। नंबर 10, वकापी। वकापी एक बहुत असामान्य जानवर है जिसे हर कोई हमारे समय में नहीं जानता। जानवरों की दुनिया में वकापी के बारे में पहली जानकारी प्रसिद्ध यात्री जी स्टैनली द्वारा दी गई थी। बाहरी रूप से वे जेब्रा के समान दिखाई देता है। जिराफ की तरह लंबे पैर और विस्तृत गर्दन होती है। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि गर्दन जिराफ इतनी लंबी नहीं होती। जिराफ के समान लंबी जीभ होती है। वकापी का रंग काफी अंधेरा होती है। वकापी का रंग ब्राउन से बाद में लाल रंग में बदल जाता है। जानवरों के इस प्रजाति के पैरों पर 36 पट्टियां होती हैं जो जेब्रा के रंग के समान होती हैं। वकापी के पैर आमतौर पर सफेद होते हैं और उन पर काले या भूरे रंग के बैंड होते हैं। पूंछ की लंबाई को ध्यान में रखते हुए उसके शरीर की लंबाई 2.5 मीटर तक बढ़ सकती है। वकापी पूंछ की लंबाई औसत 50 सेंटीमीटर होती है। वकापी का वजन भी प्रभावशाली है। यह 350 किलोग्राम तक होता है। वकापी की खाने की बात करें तो भोजन के लिए वो जिराफ के भोजन के समान पेड़, मशरूम और फल की सब्जियां खाना पसंद करते हैं। कभी कभी वे जहरीले जामुन पौधे या जले हुए पेड़ों के कुछ हिस्सों को भी खा सकते हैं। वकापी के संभोग का समय अधिकांश जानवरों की तरह वसंत ऋतु में शुरू होता है। नंबर 9, सुबील। सारस की तरह दिखने वाली सुबील जिसकी बनावट अनोखी है और इसका रहन सहन भी दूसरों से अलग है। सुबील बहुत बड़ी चिड़िया है जिसकी लंबाई 4 से 5 फीट तक होती है। सुबील को वेल हेड या सुबील्ड स्टार के नाम से जाना जाता है। इसका नाम सुबील इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी चोंच जूते जैसी दिखती है। सुबील का शरीर नीले भूरे पंखों से ढका होता है जिसकी गर्दन बहुत मजबूत होती है और पैर लंबा और पंख चौड़े होते हैं। सुबील के शरीर के सबसे बड़ी विशेषता उसकी चोंच होती है। यह बड़ा तो है ही लेकिन साथ ही जूते का आकार दिखता है। इसकी चोंच 9 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी है। यह बहुत ही लंबे समय तक एक ही अवस्था में रह सकती है। इसके कारण इसे स्टैचू लाइक बर्ड कहा जाता है। यह अलग अलग तरह की मछली, एम्फीबियंस, गिरगिट, सांप, चूहा और यहाँ तक कि मगरमच्छ के बच्चों को भी खा जाती है। जब यह अपने शिकार को देखती है तो उसे पकड़ने के लिए आश्चर्यजनक रफ्तार से शिकार की ओर बढ़ती है। शिकार बचने की कोशिश करे उससे पहले ही अपने नुकीले चोंच से उसे आधे आधे टुकड़ों में बांट देती है। सुबील की आयु 35 वर्ष तक होती है। सुबील की धीमी चाल और गतिविधियों के लिए पहचाना जाता है। इंसान द्वारा परेशान किए जाने के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। जैसे ही वो देखती है कि उसके घोंसले के आसपास मानव का आना जाना है तो वो घोंसलों को छोड़कर चली जाती है। विश्व में इनकी जनसंख्या लगभग 5000 से 8000 है, जिनमें से ज्यादातर सूडान, ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और जाम्बिया में पाई जाती है। नंबर 8, मैंटिस श्रिम्प। मैंटिस श्रिम्प झींगा मछली की जैसा जीव है जिससे कई पैर होते हैं, जिसकी करीब 400 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसकी प्रजाति का अधिकांश जीव करीब 10 सेंटीमीटर बड़े होते हैं और कुछ 38 सेंटीमीटर तक भी बड़े हो जाते हैं। इन्हें पकड़ने की कोशिश करने पर ये डंक मारते हैं। इस प्रजाति के बड़े जीव इस तरह के संघर्ष की क्षमता रखते हैं कि पालने की कोशिश करने पर एक्वेरियम तोड़ देते हैं। इस जीव की एक और खास बात होती है, इसे अपने साथी से संवाद करना होता है तो इसके शरीर से एक खास किस्म की रोशनी निकलती है। रोशनी ऐसी कि आमतौर पर किसी दूसरे जीव को नहीं दिखाई देती। यह बीच के पदार्थ की वजह से रुकती भी नहीं है। अब वैज्ञानिक रोशनी के इस अनोखे रूप का विकास करने में लगे हैं। नंबर 7, पाकू फिश। पाकू मछली मूल रूप से अमेज़न नदी में पाए जाने वाली मछली है और कभी कभी झीलों में भी देखा जा सकता है। पाकू मछली दुनिया की अत्यंत दुर्लभ मछलियों में से एक है। इसे काफी खतरनाक माना जाता है। यह ब्राजील के अलावा पेरिस और ओसोनिया में भी पाई जाती है। हालांकि इन जगहों के अलावा भी कई नदियों में इसके मिलने की खबर आती रहती है। डेनमार्क में पाकू मछली ने एक तैराक के प्राइवेट पार्ट को काट कर खा लिया था। इसके बाद से पाकू मछली जिन क्षेत्रों में पाई जाती है वहाँ तैराकों को जाने से प्रतिबंध है। यह दिखने में अजीब और खतरनाक मछली है। यह महिला और पुरुषों के प्राइवेट पार्ट को खा जाती है। इसे बाल कटर या नट क्रैकर्स के नाम से भी जाना जाता है। पाकू मछली के दांत इंसानों के जैसे होते हैं। नंबर 6, डुगोंग। डुगोंग को समुद्री गाय भी कहा जाता है। ये शाकाहारी स्तनपायी जीव कई मीटर लंबे तक बढ़ जाते हैं और इनका वजन 300 किलोग्राम तक होता है।
65 से 70 साल तक जीवित रहने वाली ये जीव घास खाते हैं और सांस लेने के लिए इन्हें सतह पर आना पड़ता है। डुगोंग वैसे तो दुनिया के 37 देशों में पाए जाते हैं, लेकिन भारत में मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और पाक की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप के सागर में पाया जाता है। पहले डुगोंग का मांस खाने के लिए शिकार किया जाता था। अब जागरूकता के कारण यह पूरी तरह से बंद हो गया है, लेकिन इससे पहले हजारों सालों से इनका शिकार मांस और तेल के लिए किया जाता था। मानवीय गतिविधियों से यह प्रजाति विलुप्त होने की कगार पे दिख रही है। नंबर 5, डेविल थ्रोन। यह जानकर चौंक सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से सच है कि थ्रोनी डेविल दुनिया के उन खास प्रजातियों में शामिल है जो भीषण गर्मी में भी अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। ऐसे जानवर सहारा के रेगिस्तान से लेकर थार के मरुस्थल में आसानी से जिंदा रह सकते हैं। अगर थ्रोनी डेविल की बात करें तो यह छिपकली ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में रहती है, जहां का औसत तापमान 32 से 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। 1960 में यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका था, लेकिन इतने गर्म रेगिस्तान में भी छिपकली आसानी से जी लेती है। थ्रोनी डेविल अपनी खाल के जरिए पानी पीती रहती है। दरअसल इस जीव के कालांतर में एक ऐसी खाल विकसित कर ली है जिसके जरिए वो पत्तियों पर नमी, ओस और रेत में मौजूद नमी को सोख लेता है। इसके बाद धीरे धीरे यह पानी खाल से होते हुए छिपकली के मुंह तक पहुंच जाता है। यही नहीं, जब यह छिपकली पानी सोख रही होती है तो इसकी त्वचा का रंग गहरा होने लगता है। नंबर 4, इंडियन पर्पल फ्रॉग। बैगनी मेंढक एक मेंढक की प्रजाति है जो भारत में पश्चिमी घाटों में पाया जाता है। लगभग पूरे जीवन में यह भूमिगत सुरंगों में रहता है और प्रजनन के लिए एक वर्ष में केवल एक दिन के लिए सतह पर आता है। अंडों से निकलने वाले टेडपोल चूसने वाली मछली के समान दिखाई देते हैं। मौसमी तेज प्रवाह वाली धाराओं के साथ चट्टानों और बोल्डरों पर चिपके हुए पाए जाते हैं। वहाँ वे शैवाल को भोजन बनाते हैं। अन्य मेंढकों की तुलना में इंडियन पर्पल फ्रॉग का एक छोटा सिर होता है और एक असामान्य नुकीला थूथून होता है। वयस्क आमतौर पर गहरे बैगनी भूरे रंग के होते हैं। नर मादाओं की लंबाई के लगभग 1/3 होते हैं। नंबर 3, साइगा एंटीलोप। साइगा अपने विचित्र नाक के लिए जाना पहचाना जाता है। यह नाक लचीला और जरा लटका हुआ होता है और इसे अंग्रेजी भाषा में प्रोबोसिस कहते हैं। साइगा 60 से 80 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका वजन 36 से 63 किलोग्राम होता है। यह 6 साल से 10 साल तक जीता है। जहाँ बहुत से हिरणों के सींग खोखले होते हैं, वहाँ एंटीलोपियन उपपरिवार के सदस्यों के सींगों के अंदर हड्डी होती है और साइगा में भी ऐसा ही होता है। नरों का आकार मादाओं से बड़ा होता है और अक्सर नरों के ही सींग होते हैं। साइगा यूरेशिया के घासीय मैदानों में बड़े झुंडों के साथ रहते हैं और वहाँ उगने वाले बहुत से पौधे खाते हैं। इनमें वे कुछ ऐसे भी पौधे खाकर हजम करने में सक्षम होते हैं जो अन्य जातियों के लिए जहरीले होते हैं। साइगा में लंबे फासले को तय करने और नदियों को तैरकर पार करने की क्षमता होती है, लेकिन यह पथरीले क्षेत्रों और खाड़ियों पहाड़ों से दूर रहते हैं। नंबर 2, सी पिग। सी पिग को ज्यादातर लोग स्कोटोप्लान्स के नाम से भी जानते हैं। ये अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर की 1000 मीटर गहराई में पाए जाते हैं। स्कोटोप्लान्स, जिन्हें समुद्री सुअर के रूप में जाना जाता है, समुद्री मकड़ी की एक उप प्रजाति है जो समुद्र की सतह के नीचे 4 मील की गहराई तक सबसे गहरे हिस्से में रहती है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये गुलाबी चिपचिपा सुअर की तरह दिखते हैं। बिना आँखों, कई पैरों और लगभग पारदर्शी शरीर के साथ होते हैं। समुद्री सुअर एक टाइम के भोजन के लिए पूरे समुद्र को खंगालते हैं। समुद्री सुअर में कोई प्राकृतिक शिकारी गुण नहीं होता। नंबर 1, कैसोवरी बर्ड। कैसोवरी पक्षी विश्व में पाए जाने वाले सर्वभक्षी पक्षियों की श्रेणी में आने वाला पक्षी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कैसोवरी पक्षी को विश्व का सबसे खतरनाक पक्षी कहा गया है। कैसोवरी पक्षी का वजन करीब 60 किलोग्राम के आसपास होता है। कैसोवरी पक्षियों के पैर में 3 उंगलियां होती हैं। कैसोवरी पक्षी के 2 पैर होते हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दें, कैसोवरी पक्षी का शरीर 1.5 से 2 मीटर लंबा होता है। मादा कैसोवरी पक्षी के सिर पर मुकुट जैसा कैस्क्यू होता है जो इन्हें सिर पर चोट लगने से बचाता है। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि कैसोवरी पक्षी अब तक कई इंसानों का शिकार कर चुका है। वैसे तो कैसोवरी सर्वभक्षी पक्षी होते हैं, परंतु ये अधिकतर फल, फूल और अन्य शाकाहारी आहार जैसे पौधे के तने, घास फूस, फल फूल आदि भी खाते हैं। इसके अलावा ये कीड़े मकोड़े, मेंढक, मछली, चूहा और रेंगने वाले जीवों को अपना भोजन बनाते हैं।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और रोचक वीडियो में, तब तक के लिए